उसी रात उसने पहली बार किसी को इतनी मजबूती से गले लगाया था, जैसे डर को गले लगा रही हो, लेकिन भरोसे के साथ। श्रृंगारिका को टाटा मेमोरियल अस्पताल में भर्ती किया गया। कमरे की सफेदी, मशीनों की आवाजें और दवाइयों की गंध सब बहुत भारी लगने लगे। आरोहित हर रोज ऑफिस के बाद भागता हुआ आता, उसका हाथ पकड़ता और वही पुरानी किताब पढ़ता, अधूरी बातें। एक दिन डॉक्टर ने कहा, हमें कीमोथेरेपी शुरू करनी होगी, बाल झड़ेंगे, शरीर कमजोर होगा। श्रृंगारिका ने शांत होकर सिर झुका लिया, लेकिन आरोहित ने मुस्कुराकर कहा, तेरे बाल झड़ें पर हौसला नहीं। तू मेरी रानी है, बाल नहीं ताज गिरा है बस, फिर बनवा लेंगे। श्रृंगारिका हंसी, पर आंखों से बहते आंसू चुप न हुए। श्रृंगारिका अब चल नहीं पा रही थी। एक दिन उसने कहा, मैं अब बोझ सी लगती हूं, आरोहित। आरोहित ने उसकी हथेली पर एक छोटी सी कविता लिख दी। तू सांस नहीं, पर तू मेरी सांसों में है। तू नाम नहीं, पर मेरी दुआओं में है। जो तुझसे दूर होकर जिए, वो मैं नहीं। जो तुझे छोड़कर चले, वो प्यार नहीं। श्रृंगारिका ने पहली बार बिना बोले अपने होठों से उसका माथा चूमा। वो चुप था, पर उसकी रूह उस दिन रो पड़ी थी। एक शाम आरोहित अस्पताल के कैंटीन से उसकी पसंद की कटिंग चाय लाया। दोनों ने साथ पी। श्रृंगारिका बोली, अगर मैं ना रही तो तू क्या करेगा? आरोहित ने उसकी आंखों में देखा। तेरे बिना जो जिए, वो मैं कैसे हो सकता हूं? श्रृंगारिका धीरे से मुस्कुराई और बोली, मुझे मरने से डर नहीं, तुझे तन्हा छोड़ने से डर लगता है। उसकी चाय अभी अधूरी थी, जैसे जिंदगी भी। डॉक्टर ने कहा, एक सर्जरी ही आखिरी विकल्प है, लेकिन 50-50 चांस है। श्रृंगारिका ने कहा, अगर मैं बच गई तो? आरोहित ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, तो उसी रात तुझे समंदर किनारे शादी के लिए मांगूंगा। और अगर मैं नहीं बची, तो उसी समंदर के सामने तुझे आखिरी बार खुद से जुदा करूंगा, लेकिन तुझसे कभी दूर नहीं होऊंगा। श्रृंगारिका चुप हो गई। उस रात उन्होंने अस्पताल की छत से मुंबई की रोशनी देखी और दोनों की आंखों से चुपचाप एक वादा बहा। ऑपरेशन का दिन आया। श्रृंगारिका स्ट्रेचर पर लेटी थी, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में भरोसा था। आरोहित उसके माथे पर हाथ रखकर बोला, मैं यहीं हूं। जब आंख खोलोगी, मैं सबसे पहले दिखूंगा। स्ट्रेचर अंदर गया। घंटों बीते। हर मिनट आरोहित की रूह को तोड़ता गया। अंत में डॉक्टर बाहर आए। चेहरे पर गंभीरता थी। ऑपरेशन सफल रहा, पर अगला 48 घंटे बहुत नाजुक हैं। आरोहित ने सिर झुकाकर आंखें बंद कर ली और पहली बार जोर से रोया। श्रृंगारिका आईसीयू में थी। मशीनों की बीप, ऑक्सीजन का मास्क और पूरे शरीर में लगी नलियां। आरोहित हर घंटे उसे देखने आता, उसका हाथ थामता और पुराने पलों की कहानियां दोहराता। तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। तूने वादा किया था कि मैं किताब का आखिरी पन्ना तभी पढ़ूंगा जब तू मेरे साथ होगी। वो सिर्फ देख सकता था, कुछ कह नहीं सकता था। तीसरे दिन एक चमत्कार हुआ। श्रृंगारिका की उंगलियां हिलीं। उसने आंखें धीरे से खोलीं। चाय पिला दो। आरोहित की आंखों से आंसू ऐसे फूटे जैसे बादल बरस पड़े हों। उसने नर्स से कहा, कटिंग चाय लाओ जल्दी। उस दिन उसने भगवान का धन्यवाद नहीं किया। उसने सिर्फ श्रृंगारिका का माथा चूमकर कहा, वापस आने के लिए शुक्रिया। कीमो के बाद उसके सारे बाल झड़ चुके थे। चेहरा मुरझा गया था, पर आंखों की चमक अब भी थी। आरोहित ने एक सिल्क का दुपट्टा लाकर उसके सिर पर लपेटा और बोला, अब तू रानी जैसी लग रही है।
श्रृंगारिका मुस्कराई। अब मैं जैसी भी रहूं, तू मुझे वैसे ही अपनाएगा? आरोहित बोला, तेरी आत्मा से मोहब्बत है मुझे। जिस्म तो वक्त बदलता है, लेकिन रूह नहीं। श्रृंगारिका की आंखें भर आईं। उसने धीरे से कहा, तो फिर मेरी एक ख्वाहिश है। वो दोनों मरीन ड्राइव पर बैठे थे, वही जगह जहां पहली बार बारिश में मुलाकात हुई थी। श्रृंगारिका बोली, अगर मेरी मौत मुझसे पहले तेरा प्यार ले जाए, तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। आरोहित ने चुपचाप एक छोटी सी अंगूठी निकाली, किताब के एक पन्ने में लिपटी हुई। मैंने ये अंगूठी बचपन से रखी थी। सोचता था कि किसी खास को दूंगा। आज जानता हूं, तू ही वो खास है। समंदर की लहरें पीछे बज रही थीं। श्रृंगारिका ने अंगूठी पहन ली। कोई पंडित नहीं, कोई मंडप नहीं, पर मन की गांठ बंध गई। कुछ महीनों तक सब ठीक रहा, पर फिर एक दिन श्रृंगारिका की हालत फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा, अब सिर्फ दवाइयां चल सकती हैं, इलाज नहीं। वो समझ गई थी। उसने एक शाम दिव्या मालवत मैडम को बुलवाया, वही शिक्षिका जिसने उसे जिंदगी में खड़ा किया था। मैं जानती हूं मैं जा रही हूं, पर मैं जिंदा मरना नहीं चाहती। मैं अपने आखिरी दिन मुस्कुराकर जीना चाहती हूं। उसने आरोहित से कहा, जब मैं जाऊं, मुझे साड़ी में विदा करना, मेरी मां की तरह। आरोहित ने बस सिर झुका दिया। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन हाथ कांपते हुए श्रृंगारिका की हथेली थामे हुए थे। एक सुबह श्रृंगारिका की सांसें हल्की हो गईं। उसने आरोहित की ओर देखा, मुस्कुराई और धीरे से कहा, तेरी मोहब्बत ने मुझे जिंदगी दी, अब मुझे जाने दे। उसने एक आखिरी बार उसकी आंखों में देखा और हमेशा के लिए सो गई। समंदर दूर से गरज रहा था, जैसे आसमान भी उसकी विदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अगले दिन मरीन ड्राइव पर एक छोटी सी भीड़ थी। एक साड़ी में लिपटी लड़की, फूलों से ढकी हुई, और उसके पास बैठा एक लड़का, हाथ में उसकी डायरी और आंखों में वो समंदर। मुंबई ने उससे उसका प्यार छीन लिया, पर उसकी मोहब्बत को अमर कर दिया। आरोहित अब रोज मरीन ड्राइव पर जाता है, किताबें बेचता है और हर नई किताब में एक चिट्ठी रखता है, जिसे पढ़कर किसी और को श्रृंगारिका जैसी मोहब्बत मिल सके। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह जिंदगी, बिछड़ाव और उन वादों की कहानी थी जो मौत के बाद भी टूटते नहीं,